भक्त वत्सल हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों से प्रेम करके चाह कर भी बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। काल के आगे अधीन है बाबा भोलेनाथ। शास्त्र प्रमाण देंगे आपको, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। तो दर्शकों, सावन का तो सभी लोग चारों तरफ बाबा भोलेनाथ की अर्थात शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बहुत से गांवों से लोग कावड़ यात्रा कर रहे हैं, कावड़िया बन के शंकर जी को जल अर्पण करने जा रहे हैं। कावड़िया चल पड़े हैं, पाँव में छाले हैं, मुंह पे जय जयकारे हैं। उनका मानना है कि बाबा भोलेनाथ अर्थात शंकर जी हमारी रक्षा करेंगे, हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, हमारे परिवार में सुख शांति होगी और हमारे परिवार का कोई भी सदस्य अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और हमारी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि हम तो देवों के देव महादेव की पूजा कर रहे हैं। हम तो सबसे बड़े देव की पूजा कर रहे हैं, जो देवों के भी सबसे बड़े महादेव हैं, जो हमें अकाल मृत्यु से बचा लेंगे। लेकिन भाई यहाँ पर आने से महादेव नहीं हो जाएंगे शंकर। लेकिन अगर आप मान लें कि शंकर जी महादेव हैं तो आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जान लीजिए कि शंकर जी काल से आपकी रक्षा नहीं कर सकते। आपके कि वो असली महादेव कौन है जो काल से आपकी रक्षा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमाणों से। संक्षिप्त देवी भागवत सचित्र मोटर टाइप केवल हिंदी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसका देखेंगे हम लोग नवा स्कंद, पृष्ठ नंबर है 698। ये भगवान नारायण और नारद जी की बात चल रही है, वार्ता चल रही है। यहाँ से देखेंगे हम लोग भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इस इंद्र सावरणी से वृषध्वज का जन्म हुआ। अब इस वृषध्वज को याद रखना, वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में इस वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। शंकर अर्थात बाबा भोलेनाथ में वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी, जो आज कावड़िया बाबा भोलेनाथ अर्थात शंकर जी की पूजा करने के लिए निकल पड़े हैं और आज चारों तरफ शंकर जी की पूजा हो रही है, जय जयकार हो रही है। वही शंकर जी के भक्त थे वृषध्वज, असीम श्रद्धा थी उनकी। स्वयं भगवान शंकर इनके यहाँ बहुत काल तक ठहरते थे। भगवान शंकर जी वृषध्वज के घर पर आते थे और बहुत समय तक उनके घर पे रहते थे, उनका खाना खाते थे, उनके घर पे रहते थे। अब आज जितने भी कावड़िया हैं उनने तो भगवान शंकर को देखा ही नहीं होगा, घर पे आना उनका भोजन करना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें तो देखा नहीं होगा। और ये ऐसा भक्त था वृषध्वज कि इसके घर पर भगवान शंकर इसके साथ रहते थे, बहुत दिनों तक इसके घर पर रहते थे, शंकर जी इसके साथ में रहते थे। ऐसा प्रिय भक्त था। इसके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़ता था। वृषध्वज के प्रति भगवान शंकर पुत्र भक्त पर शंकर देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। अब देखिए यहाँ पर भगवान शंकर आशुतोष भोलेनाथ ये भक्त की रक्षा करने के लिए त्रिशूल उठाकर दौड़े सूर्य को मारने के लिए, और भक्त भी उसको श्राप दे दिया, राजन तेरी श्री नष्ट हो जाए। श्री का अर्थ होता है कि जिसकी श्री नष्ट हो जाती है उसकी निरोगी काया से उसकी काया रोगी हो जाती है, उसकी काया में रोग लग जाते हैं। भक्त पर शंकर देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। अब देखिए यहाँ पर भगवान शंकर आशुतोष भोलेनाथ ये भक्त की रक्षा करने के लिए त्रिशूल उठाकर दौड़े सूर्य को मारने के लिए, और भक्त भी के साथ इसके घर पे बाबा भोलेनाथ आते थे और वो पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते थे। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। सूर्य के पिता थे कश्यप और कश्यप के पिता थे ब्रह्मा जी, अर्थात ब्रह्मा जी अर्थात दादाजी की शरण में अपने दादाजी की शरण में पहुंच गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, अतः उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे, तीनों शंकर जी से भयभीत थे, क्योंकि शंकर जी के हाथ में मोटा सा त्रिशूल था, इसलिए वो तीनों भयभीत थे शंकर जी से। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया। अब हम यहाँ से अपने काम की बात कर लेते हैं। इतने में ही भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। अभी तीनों तो पहले पहुंच गए थे विष्णु भगवान के पास। हाँ, काम की बात इसलिए पढ़ोगे ना कि आधा अधूरा पढ़ाना है। रुको रुको रुको, कितने बड़े नौटंकीबाज है यार, हद करते हैं। हाँ। कितने बड़े नौटंकीबाज है ये, मतलब यहाँ तक काम की बात, अरे सीधे बोलो ना, यहाँ तक लोगों को गुमराह करने की बात। हाँ। ये देवी जी ये मोहतरमा पोल खोलने के लिए आते ही हैं। आज जब हम आते हैं तो पता नहीं कितनों के पोल खुल जाते हैं। जी जी, अभी दिखाते हैं, ठीक है। जैसा फिर से सुना दीजिए, अच्छे से देखो, यही है पोल खोलना, इसी को अपने दादाजी की शरण में पहुंच गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, अतः उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे, तीनों शंकर जी से भयभीत थे, क्योंकि शंकर जी के हाथ में मोटा सा त्रिशूल था, इसलिए वो तीनों भयभीत थे। शंकर जी तीनों ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय। अब देखो तीनों भयभीत क्यों थे? क्योंकि उनके हाथ में मोटा सा त्रिशूल था। क्या बुद्धि है यार, कहाँ लिखा है मोटा सा त्रिशूल था इसलिए भयभीत थे? मतलब ये एक लाइन अपने मन से घुसा देना, ये आदत है जितना रामपाल, हाँ वही रामपाल वाली आदत है, एक लाइन अपने से घुसा देना। अरे देवी जी पहुंच गए। अभी तीनों तो पहले पहुंच गए थे विष्णु भगवान के पास, श्री हरि को प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया। अब हम यहाँ से अपने काम की बात कर लेते हैं। इतने में ही भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। अभी तीनों तो पहले पहुंच गए थे विष्णु भगवान के पास रक्षा करवाने के लिए, पीछे से शंकर भी पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, त्रिशूल दिखा दिखा दरबार थे बेचारों को। वे वृषभ पर आरूढ़ थे, नंदी पर सवार थे और आंखें रक्त कमल के समान, आंखें एकदम लाल थी, रक्त भरी, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए थे बाबा भोलेनाथ। ये देखिए यहाँ पर चित्र से समझिए। अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 700। आंखें लाल थी, वहां पहुंचते ही वे वृषभ से उतर पड़े और भक्ति ब्रह्म होकर उन्होंने शांत स्वरूप पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। अब ये देख लो, ये बचे हैं भगवान विष्णु, ये तुम्हारे देवों के देव महादेव, ये खड़े हाथ जोड़े इनके आगे प्रणाम कर रहे हैं और इन्होंने अपना आसन भी नहीं छोड़ा है। ये हाल है देवों के देव बाबा भोलेनाथ के। अब दिखाएंगे आपको आगे कि अपनी भक्ति रक्षा भी नहीं कर पाते काल से। भगवान विष्णु बोले, इसमें एक बात बोला कि यहाँ पर भगवान श्री हरि ने उनको आसन नहीं दिया, वो बैठे रहे। अभी इसकी सच्चाई भी बताएंगे इसी में से, ठीक है। महादेव यहाँ कैसे पधारना हुआ, अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव ने कहा, भगवान राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है, मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। अब बाबा भोलेनाथ अर्थात महादेव शंकर जी वृषध्वज को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे, फिर भी देखना वो काल से उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे।
सूर्य ने उसे श्राप दे दिया है, यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ, तब वह ब्रह्मा की शरण में चला गया और इस समय ब्रह्मा सहित उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है। अब जी भगवान विष्णु बोले, शंभु, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया है। अब देखिए यहाँ पर ये शंकर जी भी हैं, ये विष्णु भी हैं और ब्रह्मा भी हैं। यहाँ पर तीनों देवता हैं, तीनों देवता है एक साथ, और ये देव अलग से है कोई। ये देव है काल भगवान, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया है। 21 युग समाप्त हो गए हैं, यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी समय बीत गया है। पहाड़ी अतः जी अब जरा सा रोकिएगा, ये हाँ देखिए ये देव नहीं लिखा है, जरा सा इसको जूम कीजिए, ये दैव लिखा है, ठीक है। अब दैव शब्द का अर्थ क्या होता है, इन इसकी बुद्धि का स्तर हम बताएंगे अभी। दैव को ये देव बोल रही हैं, दैव शब्द का अर्थ आप बता दीजिएगा भाग्य होता है, ठीक है। दैव को देव पढ़ने वाले ये लोग अध्यात्म बताते हैं, ज्ञान बताते हैं। चलो आगे सुनाओ। लोग वैसे बता दें देवी जी दैव है, देव नहीं। अदैव का अर्थ भाग्य होता है, पढ़ना सीखो। किसी से भी ना रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने इस समय बृहस्पति को अपना ग्रास बना लिया है। काल ने अपना ग्रास बना लिया था, तो काल ने खा लिया है बृहस्पति को। ये वही काल है जो गीता अध्याय 11 में बताता है अर्जुन को कि किस तरीके से वो सभी को खा रहा है। ये वही काल है गीता ज्ञानदाता, जिसने बृहस्पति को खा लिया और शंकर जी उसको बचा नहीं पाए। यही नहीं, किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जगत में नहीं है। शंभु, अब आपके सेवक बृहस्पति का शरीर नहीं रहा, अतः आप यहाँ से पधार सकते हैं। अब शंकर जी का भक्त बृहस्पति छोड़ो, उसके पुत्र को भी काल खा गया। शंकर, हाँ ये देखो बीच बीच की लाइनें पढ़ा दी और काल खा गया उसको, ठीक है। और ये यहाँ पर काल कौन है पहले ये भी देखेंगे हम, ठीक है। काल कौन है हम ये भी देखेंगे। अब हम इसको बड़ी अच्छी से पोल खोलते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तुलसी के कथा प्रसंग में राजा वृषध्वज का चरित्र वर्णन। परम साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि के प्रिय भार्या कैसे बनी, वे कहाँ उत्पन्न हुई थी, पूर्व जन्म में कौन थी, किसके कुल में उत्पन्न हुई थी, और वह सती किसके कुल में कन्या के रूप में प्रादुर्भूत हुई थी। अपने किस तपस्या के प्रभाव से तुलसी प्रकृति से परे विकार रहित निष्काम सर्व विश्व स्वरूप नारायण, सर्व विश्व स्वरूप नारायण पर ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सबके आराध्य सर्वेश्वर सब कुछ जानने वाले संपूर्ण जगत के कारण सर्वाधार सर्वरूप तथा सभी प्राणियों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। क्या बोला किसके बारे में, नारायण के बारे में, परमेश्वर ईश्वर सबके आराध्य। ऐसी साध्वी देवी कैसे वृक्ष बन गई और तपस्विनी किस प्रकार से असुरों के द्वारा गृहीत हुई। समस्त शंकाओं का निवारण करने वाले हे प्रभु, यह सब जानने के लिए मेरा कोमल तथा चंचल मन मुझे बार बार प्रेरित कर रहा है। आप मेरे संपूर्ण संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। अब बताइए कि ये लाइन क्यों छोड़ दी उसने, क्योंकि यहाँ पता चल जाता कि भगवान श्री हरि के बारे में क्या क्या लिखा है। नहीं पढ़ाएंगे ना। श्री नारायण बोले, विष्णु के अंश से उत्पन्न दक्ष सावणी मनु परम पवित्र यशस्वी कीर्तिमान पुण्यशाली तथा विष्णु भक्त थे। उनके पुत्र ब्रह्म सावरणी थे जो धर्मपरायण भगवान विष्णु के भक्त तथा परम पवित्र थे। उनके पुत्र धर्म सावरणी थे जो विष्णु के भक्त तथा जितेंद्रिया थी। उनके पुत्र रुद्र सावरणी भक्ति परायण तथा जितेंद्रिया थे। उन रुद्र सावरणी के पुत्र देव सावरणी थे जो सर्वदा विष्णु भगवान का व्रत करने में संलग्न रहते थे। उन देव सावरणी के पुत्र इंद्र सावरणी के महाविष्णु के भक्त थे। उन इंद्र सावरणी के पुत्र विरिशध्वज हुआ। ये आई यहाँ से कहानी, ठीक है। इसने यहाँ से पढ़ना शुरू किया। जो भगवान शिव की भक्ति में आसक्ति रखता था उसके आश्रम में स्वयं भगवान शंकर 3 युगों तक स्थित रहे। राजा वृषध्वज के प्रति शिव जी का स्नेह पुत्रों से भी बढ़कर था। अब एक आता है कि सूर्य ने उनको श्राप क्यों दिया, इसका कारण भी है। वह भगवान नारायण लक्ष्मी सरस्वती इनमें किसी के भी प्रति आस्था नहीं रखता था। कौन, वृषध्वज। और उनके अन्य सभी देवताओं की पूजा का परित्याग कर दिया था। जितने भी देवी देवता है सबका परित्याग कर दिया था। अभिमान में क्या हो गया था उसको, अभिमान में चूर होकर वह भाद्रपद महीने में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उत्पन्न करता था। इसी प्रकार उस पापी ने, क्योंकि उसने क्या किया था पाप, कि वो सभी की अवहेलना करता था सिर्फ भगवान शिव के अलावा, ये पाप हो गया था, उसको पूजा में विघ्न करता था। इसी प्रकार उस पापी ने माघ शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवताओं द्वारा विस्तृत रूप से जानने वाली सरस्वती पूजा भी त्याग कर दिया था। इसी तरह केवल शिव की आराधना में निरत रहने वाले यज्ञ तथा विष्णु की पूजा की निंदा करने वाले उस राजेंद्र वृषध्वज पर भगवान सूर्यदेव कुपित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दे दिया, तुम श्री विहीन हो जाओ। यह शाप सूर्य ने उसे दे दिया था। किस लिए दिया था, क्योंकि सारे वो देवी देवताओं का अपमान किया करता था। हाँ, सारे देवी देवताओं का अपमान किया था। वो क्या हो गया था, पापी, अहंकार, इसलिए उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। आगे, इस पर स्वयं भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर सूर्य के पीछे दौड़ पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप के साथ ब्रह्मा जी के शरण में गए। तदंतर भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए अत्यंत क्रुद्र होकर ब्रह्मलोक के नीचे प्रस्थित हुए। इस पर भयभीत ब्रह्मा जी ने सूर्य को आगे करके वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कर दिया। वे समस्त तथा शुष्क तालु वाले ब्रह्मा, कश्यप तथा सूर्य भयपूर्वक सर्वेश्वर नारायण की शरण में गए। किसके, सर्वेश्वर नारायण। उन तीनों ने वहां पहुंचकर मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और बार बार उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने श्री हरि से भय का समस्त कारण बताया। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक यह कहकर उन्हें अभय प्रदान किया कि हे भयभीत देवगण, आप लोग स्थिर चित हो जाइए। मेरे रहते आप लोगों का भय कैसा,
विपत्ति में भयत्रस्त जो लोग जहां भी मुझे याद करते हैं, मैं हाथ में चक्र धारण किया हुआ वहां तत्काल पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूँ। हे देवतागण, मैं सदा निरंतर संपूर्ण लोकों की रचना तथा रक्षा क्या करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा रूप से जगत की सृष्टि करने वाला और शिव रूप से संहार करने वाला हूँ। मैं ही शिव हूँ, आप भी मेरे ही रूप हो और ये सूर्य भी मेरे ही स्वरूप हैं। तीनों गुणों से युक्त मैं ही अनेकविध रूप धारण करके सृष्टि पालन करता हूँ। कौन है? शिव कौन है? विष्णु स्वयं। ब्रह्मा कौन है? विष्णु स्वयं। सूर्य कौन है? स्वयं विष्णु। अब आगे पढ़िए। ये क्यों छोड़ दी लाइन? इसने ये लाइन इसलिए छोड़ी कि इसकी यहाँ पोल खुल जाती। कोई ना, इनकी पोल खोलने के लिए हम लोग तो बैठे हैं। ये ठीक वीडियो है? बनाए तो इनके हर हाँ। वीडियो पर एक वीडियो बंद करके पोल खुलती रहेगी। आप लोग जाइए, आप लोगों का कल्याण होगा। आप लोगों का भय कहाँ? मेरे वर्ग के प्रभाव से आप लोगों को आज से शंकर जी से भय नहीं होगा। वे सर्वेश्वर भगवान शिव सज्जनों के स्वामी, भक्तों के वश में रहने वाले, भक्तों की आत्मा तथा भक्त वत्सल्य हैं। हे ब्राह्मण, सुदर्शन चक्र और भगवान शिव ये दोनों ही मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। इन दोनों से बढ़कर तेजस्वी ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। देखिए क्या अच्छा, बोला एक जा मिनट, रहा रुकिए, एक शब्द सर्वेश्वर है। का अर्थ इनको बता दीजिए जरा, कौन होता है? जो सर्वेश्वर का सबका अर्थ ईश्वर हो, सबका जो ईश्वर। सबका ईश्वर किसको भगवान शिव को बोला जा रहा है, ये भी उनको बता दीजिए। ये सब तो पढ़ के सुनाएंगे नहीं। नहीं चलिए सुनाएंगे आगे। ना, अपने काम की चीज। फिर बोला, वे महादेव खेल खेल में करोड़ों सूर्यों तथा करोड़ों ब्रह्मा की रचना कर सकते हैं। उन त्रिशूलधारी, देखो वो तो खेल खेल में करोड़ों सूर्यों की रचना कर सकते हैं। उन त्रिशूलधारी प्रभु शिव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, कुछ भी ना कर पाना संभव नहीं है। तो ये काल से रक्षा करनी कौन सी बड़ी बात है? ठीक है। अब वो जो हो गया था पापी, पापों से दग्ध हो गया था, कौन? जो क्या ध्वज का क्या ध्वज था? वृषध्वज। पापों से दग्ध हो गया था वो, इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित थी। उन त्रिशूलधारी प्रभु शिव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। वे भगवान शिव कुछ भी बाह्य ज्ञान न रखते हुए दिन रात मेरा ही ध्यान करते रहते हैं और अपने 5 मुखों से भक्ति पूर्वक सदा मेरे मंत्रों का जप तथा गुणों का गान करते रहते हैं। मैं भी दिन रात उनके कल्याण का ही चिंतन करता रहता हूँ। देखो यहाँ पर भगवान शिव इनकी स्तुति कर रहे हैं, किनकी? विष्णु की। विष्णु जी शिव की। देखो, क्योंकि जो लोग जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं उसी प्रकार मैं भी उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। भगवान शंकर शिव स्वरूप हैं और वे कल्याण के अधिष्ठाता देवता हैं। उन्हीं से कल्याण होता है। ये देखो, कल्याण का अर्थ क्या है? उन्हीं से कल्याण होता है, भगवान शिव से। अतः विद्वान लोग उन्हें शिव कहते हैं। इसी बीच भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। वे वृष पर सवार थे। वृष मतलब कि जो वह है, तथा उनकी आंखें लाल कमल के समान थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने तुरंत वृष पर उतरकर तथा भक्ति से परिपूर्ण होकर कारण अपना मस्तक झुकाकर उन शांति स्वभाव परस्पर लक्ष्मीपति विष्णु को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री हरि रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। अब देखो यहाँ पर उसने बोला था कि देखो सिंहासन भी नहीं दिया प्रभु किनको? भगवान शिव को। आगे पढ़िए कि रत्न निर्मित अलंकारों से अलंकृत थे। वे किरीट, कुंडल, चक्र और वनमाला धारण किए हुए थे। उनके शरीर की कांति नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण की थी। जो वे परम सुंदर थे, 4 भुजाओं से सुशोभित थे। 4 भुजाओं वाले अनेक पादस्वर के द्वारा श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा की जा रही थी। हे नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदनों से अनुग्रहित था। वे अनेक प्रकार से आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने पिताम्बर धारण कर रखा था। वे लक्ष्मी के द्वारा दिए गए तांबुल का सेवन कर रहे थे। मुस्कुराते हुए वे विद्याधरियों के नित्य गीत आदि का निरंतर अवलोकन कर रहे थे। भक्तों के लिए साक्षात कृपा मूर्ति ऐसे उन परमेश्वर प्रभु को महादेव ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी महादेव को प्रणाम किया। किसने किया? ब्रह्मा जी ने। और अत्यंत भयभीत सूर्य ने भी चंद्रशेखर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। सूर्य ने भी किसको? भगवान शिव को प्रणाम किया। इसी प्रकार कश्यप महान भक्ति के साथ शिव की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। शिव जी सर्वेश्वर श्री हरि का स्तवन करके एक सुखप्रद आसन पर विराजमान हो गए। ये आसन ये दिया, देखो भगवान शिव को आसन ये दे रखा है ना। कौन बोल रहा था कि ये बोली थी कि आसन नहीं दिया उनको बैठने का? खुद बैठे हुए हैं। हाँ, इसके बाद सुखमय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान तथा विष्णु के पार्षदों के द्वारा श्वेत चवर डुलाकर सेवित होते हुए उन विश्रांत शिव जी से, देखो सब चीज हो रहा है। देखो ये हवा भी लगाई जा रही है सेवकों के द्वारा। किनको? भगवान शिव को। और वो यहाँ बोल रही कितने है। झूठे हैं यार ये सब। हाँ, कितने झूठे हैं एकदम। दिखाते हैं ये क्या बोली थी। यही करके सुनो, यही करके इन लोगों ने पूरा इतना बड़ा झूठा गैंग गिरोह तैयार। सर्वेश्वर श्री हरि का स्वतन करके एक सुखद आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद सुखमय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान तथा विष्णु के पार्षदों के द्वारा श्वेत चवर डुलाकर सेवित होते हुए उन विश्रांत शिव जी से भगवान श्री हरि अमृत के समान मधुर तथा मनोहर वचन में कहने लगे। कितना झूठी है ये, बताओ कितना झूठ बोलते हैं ये। हाँ, शर्म नहीं आती है। मृत्यु का कारण था ये
तो मैं दिखा रहे हैं, कारण था वो अभिमान में चूर होकर भाद्रपद महीने में लक्ष्मी जी की पूजा में विघ्न उत्पन्न करता था। इसी प्रकार उस पापी ने, क्या था वो पापी, मृत्यु का कारण क्या था, पाप उसका, ठीक है। अब वहां पर जब वहां ये चीज उनको बैठे थे वो यहां से, अब ठीक है, कि जब शिव जी अब यहां से विष्णु जी बोले आप यहाँ किस लिए आए हैं, आप अपने क्रोध का कारण बताइए। तो महादेव जी बोले सूर्य ने मेरे लिए प्राणों से अधिक प्रिय मेरे भक्त वृषध्वज को शाप दे दिया है, यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने पुत्र तुल्य भक्त से शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए उद्यत हुआ, तब उस सूर्य ने ब्रह्मा जी की शरण ली और पुनः सूर्य तथा ब्रह्मा ये दोनों आपकी शरण में आ गए। जो लोग ध्यान से अथवा वचन से भी आपकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे विपत्ति तथा भय से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। वे जरा, और अच्छे से सुनिए, वो जरा तथा मृत्यु को जीत लेते हैं। किसकी शरण ग्रहण करने में, विष्णु जी की, नारायण की। ये क्यों नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाएंगे ना, पर हम हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग ध्यान से अथवा वचन से भी आपकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे विपत्ति तथा भय से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। वे जरा तथा मृत्यु को भी जीत लेते हैं। ये लोग तो प्रत्यक्ष शरणागत हुए हैं। इस शरणागति का फल क्या बताऊं, आप श्री हरि का स्मरण सदा अभय तथा सर्वविध मंगल प्रदान करता है। हे जगत प्रभु, सूर्य के शाप के कारण श्री रहित तथा विवेकहीन मेरे भक्त का क्या होगा, इसे मुझे बताइए। तो विष्णु जी बोले देव की प्रेरणा से, यहां पर देव नहीं है, देव और देव में फर्क है, ठीक है। देव की प्रेरणा से जो उनका जो भाग्य है 21 युगों अच्छा का। रुक जाओ, ये देव इसलिए बोलते हैं, पता है, ये देव बोलते हैं कि देव इनसे अलग कोई देव है। अरे यहाँ कोई कबीर देवता का वर्णन नहीं है, ठीक है, कोई कबीर देव नहीं है। देव अर्थात भाग्य की प्रेरणा से, भाग्य के कारण। चलिए आगे पाड़ी जी। देव की प्रेरणा से 21 युगों का बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः आप शीघ्र अपने स्थान चले जाइए। किसी से भी नियंत्रित न किए जा सकने वाले अत्यंत भीषण काल ने वृषध्वज को मार डाला। किसी के द्वारा भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता वो काल। काल इसका मतलब है समय, समय की बात हो रही है यहाँ पर, पहले समझिए काल क्या है, समय। अच्छा सुनो, इसके बारे में थोड़ा सा वो स्पष्ट कर दें कि दरअसल में यहाँ पर भगवान श्री नारायण ने शिव जी को स्पष्ट बताया है कि दरअसल वो वैकुंठ धाम में जब गए थे तो वैकुंठ धाम में जो आधी घड़ी बीती थी, उस आधी घड़ी में वृषध्वज जहाँ था वहां पर 21 युग बीत चुके थे। हाँ 21 युग बीत चुके थे, तो उस 21 युग बीतने के बाद तो वृषध्वज की तो बात ही नहीं हो सकती थी ना भाई। किसी के 1 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल में कुछ नहीं कहा जा सकता। जितने देर में भगवान आधे घड़ी बिताए हैं वैकुंठ में, उतने में वृषध्वज जहाँ है 21 युग बीत चुके हैं जी। अब आगे कि किसी से भी नियंत्रित न किए जाने वाले अत्यंत भीषण काल ने वृषध्वज को मार डाला है। उसका पुत्र रथध्वज भी था, वह भी श्री हरि से हीन होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। श्री हरि से, किससे, श्री हरि से क्या हो गए थे, ये हीन हो गए थे, इसलिए इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। वह भी श्री हरि से हीन होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस रथध्वज भी धर्मध्वज तथा कुशध्वज नामक 2 महान भाग्यशाली पुत्र भी सूर्य के शाप से श्रीहीन हो गए हैं। वे दोनों विष्णु के महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। राज्य तथा श्री से भ्रष्ट वे दोनों लक्ष्मी के तप में रत हैं। इसे राज्य तथा श्री से भ्रष्ट हैं वो दोनों। उन दोनों की भार्याओं से भगवती लक्ष्मी अपनी कला से आविर्भूत होगी। अब आगे का वृत्तांत बता रहे हैं कि अब ये क्या होगा आगे। जो ये इनकी मृत्यु हुई है रथध्वज और वृषध्वज की, वो कहाँ उत्पन्न होंगे, देखो कि उस रथध्वज भी धर्मध्वज तथा कुशध्वज नामक 2 महान भाग्यशाली पुत्र भी सूर्य के शाप से विहीन हो गए हैं। वे दोनों विष्णु के महान भक्तों के रूप में प्रसिद्ध हैं। राज्य तथा श्री भ्रष्ट वे दोनों लक्ष्मी के तत्व में रत हैं। उन दोनों की भार्याओं से भगवती लक्ष्मी अपनी कला से आविर्भूत होगी। उस समय वे दोनों महान संपदा से संपन्न होकर श्रेष्ठ राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होंगे। हे शंभो, आपका भक्त मर चुका है, अब आप यहाँ से जाइए। हे देवतागण, अब आप सब लोग भी यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ऐसा कहकर वो भगवान श्री हरि के सभा से उठकर लक्ष्मी के साथ अंतःपुर में चले गए। तत्पश्चात परम प्रसन्नता से युक्त देवतागण भी परम आनंद का अनुभव करते हुए अपने अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गए। तब पूर्णतम भगवान शिव भी तपस्या के उद्देश्य से वहां से चल दिए। तो ये थी पूरी कहानी। ये मोहतरमा